नमस्कार मेरे देश प्रेमी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज़ धर्म वर्सेस रिलीजन, यानी कि धर्म और मज़हब के बीच में अंतर को समझने के प्रयास। लोग बात करते हैं कि यार 500 साल तक मंदिर की जगह वहाँ मस्जिद बनी रही अयोध्या में, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, सभी जगह दूसरे धर्म के लोगों ने कब्जा कर रखा है या मज़हब के लोगों ने कब्जा कर रखा है, या दूसरे मज़हब के लोग हम पर हमला करने आ रहे हैं। ये बात सिर्फ हिंदुओं पर ही नहीं, मुस्लिम और ईसाइयों पर भी लागू होती है। उनके मन में भी ये सवाल उठेगा कि हम तो उस ईश्वर के खास लोग हैं, तो हमें बचाने क्यों नहीं आता। वो जब ऐसे पापी लोग या दूसरे मज़हब के लोग हम पर हमला करने आ रहे तो वो हमें क्यों नहीं बचाने आता। बाबर आया, बाबर ने यहाँ पर श्री राम जी का मंदिर तोड़ा, तो श्री राम जी ने उसे रोका क्यों नहीं। आपको बहुत सारे जिहादी, कम्युनिस्ट और ईसाई ये कहेंगे कि तुम्हारे ईश्वर में तो शक्ति नहीं है। लोग आए, उन्होंने मंदिर तोड़ दिया। जब ईश्वर अपना मंदिर नहीं बचा पाया तो तुम्हें क्या बचाएगा। मतलब कैसी बेअकल वाली बात है, कोई लॉजिक हुआ ये। ईश्वर को क्या फर्क पड़ता है। ईश्वर को तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसका मंदिर है या नहीं है, आप उनकी पूजा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ईश्वर को क्या फर्क पड़ता है। हम अपने लिए पूजा करते हैं, हम अपने लिए मंदिर बनाते हैं, ईश्वर को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ईश्वर आपको बचाने क्यों आएगा। ये नहीं कि ईश्वर आपको बचाने नहीं आएगा, लेकिन हम सिर्फ इस टॉपिक की बात कर रहे हैं कि जब दूसरा व्यक्ति आप पर हमला कर रहा है, जैसे हम आम तौर पर तो हम हिंदुओं पर ही हमला होता है, हिंदू तो अभी किसी पर हमला करने नहीं जाते हैं, तो मुस्लिम हिंदुओं पर हमला करने आ रहे हैं, ईसाई हिंदुओं पर हमला करने आ रहे हैं, तो ईश्वर क्यों नहीं बचा रहा है। या असल में तो ये बात उन पर भी लागू होती है। जब मुस्लिम हमेशा सारी दुनिया में शोर मचाते हैं कि हमें मारा जा रहा है, हमें मारा जा रहा है, तो अल्लाह क्यों नहीं बचाने आ रहे उनको। या क्रिश्चियन कह रहे हैं कि मुस्लिम हमें मार रहे हैं, भारत में हिंदुओं पर भी आरोप लगाए थे, तो उनको गॉड बचाने क्यों नहीं आता। तो खैर वो तो पागलपन वाली बातें अलग हैं, कहने को कोई भी फद्दू आदमी कुछ भी कह सकता है, लेकिन हम गंभीरता से बात करते हैं। तो गंभीरता से बात करें तो ईश्वर को आपने समझ क्या रखा है। मतलब वो ईश्वर के ऐसे जैसे ईगल गैंग और पता नहीं कौन कौन से स्कॉर्पियो गैंग, बिच्छू गैंग, दाऊद गैंग, पता नहीं क्या क्या, मतलब ऐसे सोच रखा है कि मतलब अल्लाह का अलग गैंग है, गॉड का अलग गैंग है, गणेश जी का अलग गैंग है, हनुमान जी का अलग गैंग है। ऐसे थोड़ा ही है। ईश्वर तो ईश्वर है ना। ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे किस नाम से पूजा कर रहे हो या किस नाम से पूजा नहीं कर रहे हो, कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो। ईश्वर के लिए कोई अंतर नहीं है। ईश्वर आपको अपने कर्म करने की छूट देता है। जो आदमी आकर मंदिर तोड़ रहा है वो एक कर्म कर रहा है, उसको वो छूट है। ईश्वर उसको उसकी सजा देगा। आपको आपका मंदिर बचाना है या नहीं बचाना है वो आपका कर्म है। ईश्वर आपको उसके लिए भी फल देगा। या आपका मंदिर तोड़ा गया, वो फिर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाएगा। आसान शब्दों में बताता हूँ। गौरी गजनी सबसे बढ़िया उदाहरण है। सोमनाथ मंदिर पे हमला किया, बहुत बार कर लिए, लूट के ले गए बहुत बार। यहाँ भी दिल्ली तक, हरिद्वार तक, मेरठ, काशी विश्वनाथ तक सब जगह हमले कर लिए। क्या हुआ, कहाँ है आज गौरी गजनी। अफगानिस्तान के इलाके हैं, वहाँ जाके हाल देख लो, क्या हाल है उनका आज, कहाँ है वो लोग। सोमनाथ का मंदिर आज भी गुजरात में शान से खड़ा है। गुजरात आज कहाँ है, और गौरी गजनी के जो इलाके हैं अफगानिस्तान का आप हाल देख लो, वहाँ पे क्या हाल है उनका। तो बातें, ईश्वर की बातें ऐसे नहीं होती साधारण कि जी मैंने तो मंदिर तोड़ दिया, मैंने तो मंदिर तोड़ दिया। या वो जाके कहीं हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है उस पर हाथ लगा के खड़े हो जाते हैं, कुछ गधे तो पेशाब करने लग जाते हैं, कोई शिवलिंग के ऊपर पैर रख के खड़ा हो गया, देख लो तुम्हारे भगवान ने मेरा क्या बिगाड़ दिया। अरे तुम में अकल नहीं है, भगवान को क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो जो लोग चौड़े हो जाते हैं, लो जी हमने हनुमान जी की मूर्ति पे पैर रख दिया, शिवलिंग पे पैर रख दिया हमने, आज ही लो जी हम हथौड़ा लेके आ गए, हमने मूर्ति तोड़ दी। भगवान ने हमें कहा रोका, तुम्हारे भगवान में दम नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। हमारा अल्लाह ताकतवर है, या हमारा गॉड ताकतवर है, या जो भी हमारा XYZ वो ताकतवर है। तो ऐसे पागलपन से मतलब भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब इंसानों का अपना पागलपन है। मतलब वो अपने आप में खुश हो लिया कि आज तो मैं ये करके आया हूँ, ये। भगवान को क्या फ़र्क पड़ता है। भगवान के लिए आप हम मूर्ति मत बनाओ, भगवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अब जो वो उसने किया है वो उसका एक दुष्कर्म है, वो उसका एक पाप है जिसकी उसको सज़ा मिलेगी। और ज़्यादातर आप देखोगे कि वो लोग कुछ करने लायक होते नहीं हैं, तो उनके पास बिगड़ने का भी कुछ खास होता नहीं है। समय सबका आता है, वो कहते हैं ना, कहावत है हर कुत्ते का दिन आता, तो उनका भी दिन आता है। उन्होंने सोमनाथ पर भी हमले कर लिए, यहाँ भी मंदिरों को तोड़ लिया, उनका दिन आया था।
लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए, उखाड़ नहीं पाए। सारा सिर्फ आप देखोगे ना नक्शे पे, सिर्फ जो बर्बाद इलाका है वहाँ उनका कब्जा रहा है। भारत में आए थे तो भारत को कभी पार नहीं कर पाए। चलो वो हिस्ट्री का पार्ट है, वो भी कभी बताऊंगा। फर्क बात करते हैं धर्म और मजहब की। तो धर्म में लोग ये बात समझते हैं कि ईश्वर जो है वो हर जगह व्याप्त है और वो अपना काम करते हैं, अपने तरीके से करते हैं। वो कोई गली का गुंडे नहीं है कि यहाँ पे लेके खड़े होंगे। लेकिन मजहब में वो बात आती ही नहीं है। ईसाई ले लो, आप इस्लाम ले लो, दोनों में वो मानते हैं कि हमारा भगवान तो हमारे साथ, उसने हमें ये मकसद दिया, हम ये करेंगे। ज़्यादा डिटेल में जाना चाहूँगा मैं। तो वो तो मतलब एक बदले की भावना होगी या ताकत दिखाने वाली भावना, कब्जा करने वाली फीलिंग, जो बर्बाद इलाके के लोगों की हमेशा वही होती है। हम लोग खुशहाल इलाके के खाते पीते लोग हैं तो हमें वो भावनाएं हैं नहीं। वो लोग बर्बाद इलाके से शुरुआत हुई है तो उनका ही जो कल्चर है, उनकी जो सभ्यता है लूट मार करने की, कब्जा करने की, वही उनकी हर हरकतों में आ जाती है। तो धर्म और मजहब के बीच में ये एक बहुत बड़ा फर्क है। धर्म पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं होता है। मजहब बहुत सारे हो सकते हैं और मजहब का आधार जो होता है वो एक दूसरे से लड़ना है कि भाई ये गलत था, मैं सही हूँ, तो मुझे इस पर कब्जा करना, मुझे उसको हराना, उसको हराना है। तो मेरा भगवान जो है वो ज़्यादा ताकतवर है, तेरा भगवान कुछ नहीं। ये मजहब में होता है सारा। धर्म में इन सब का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। धर्म सबके लिए है और वो एक सलाहकार की तरह धर्म आपको सही मार्ग दिखाता है, जबकि मजहब आपको डंडा लेके पीछे और उस मार्ग पे चलाता है कि भाई ये मार्ग सही है, जो मैंने बोल दिया वो सही है, बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसको थोड़ा समअप करता हूँ मैं। अगर कोई भी व्यक्ति आप पर हमला करने आ रहा है, कोई मजहब वाला या कुछ भी, आपस में दोनों मजहब वाले भी, तो भगवान को उसमें बीच में आने में कोई रुचि नहीं है। वो उनका कर्म है और आपके कर्म है, उसके आधार पर फैसला होगा। कर्म की बात आ जाती है वहाँ पे, भगवान की ताकत की वहाँ बात नहीं आती कि अगर एक मजहब के ऊपर दूसरे मजहब ने भी जाके एक इलाके को जीत लिया तो वहाँ पे उनका भगवान ताकतवर साबित हो गया, वो नहीं होता। और धर्म के मामले में तो है ही नहीं। अगर सिर्फ ताकत ऐसे ही साबित हो रही होती तो 1000 से ज़्यादा साल हो गए भारत पे हमले कर रहे हैं लगातार, क्या कर पाए? मुसलमानों ने इतने साल राज कर लिया, क्या हाल है मुसलमानों का? कहना नहीं चाहता मैं, जो कहा जाता है हमेशा ही पंचर लगाते हैं, लेकिन समुदाय के तौर पर व्यक्ति सब जगह अच्छे बुरे हो सकते हैं, लेकिन एक समुदाय के तौर पर पूरी दुनिया में मुसलमानों को गरीबों में ही गिना जाता है। कहीं पे खुशहाल लोगों में उनकी गिनती नहीं होती। ईसाइयों की बात कर लो, सारी दुनिया को लूट खाया, करीबन 500-600 साल ही इनके पास ताकत रही है, कुछ खास नहीं ज़्यादा। जैसे उन्होंने ईसाई मजहब को छोड़ा, चर्च से अलग हो गए, तभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, सब कुछ हुआ। तो वो थोड़ा सा टाइम इनके पास ताकत आई, इन्होंने सारी दुनिया को बर्बाद कर डाला, सब कुछ लूट डाला। लेकिन क्या हाल है? और 10 साल 20 साल मैक्सिमम आप देखना, अभी जो ये कोविड का भी आया है, यूरोप को बर्बाद करने वाला है। ये यूरोप की इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल हो रहा है। अभी देख लेना आप, सब कुछ आपके सामने होगा, ज़्यादा दिन की बात नहीं है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक पर हमने काफ़ी बातें की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, बुरा लगा हो तो डिसलाइक कर दो भाई, कोई बात नहीं। हमें भी देने वाला भगवान है, हमें भी फर्क नहीं पड़ता। कुछ अगर सब्सक्राइब भी करना चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, कर लिया करो सब्सक्राइब भी, अच्छा लगता है मुझे थोड़ा सा। कोई सुन रहा है, कमेंट करके बताओ कैसा लगता है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, चलते रहेंगे बातें। इस सीरीज में और भी वीडियो बनाएंगे, देखिएगा ज़रूर।